ये हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे फार्मा इंडस्ट्री में जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी सेगमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से स्टार्ट करना है तो आपके पास रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज होना चाहिए। तो इस सीरीज में हम एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और कम से कम वो डिस्कस करेंगे कि जो भी एक बेसिक रिक्वायर्ड स्किल्स नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जिसकी वजह से आप सही तरीके से इंटर कर सकते हैं, जिन चीज़ों को अपने रिज्यूम में मेंशन करके आप हाईलाइट कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को इन्हेंस कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल रिज्यूम के सिलेक्शन होने के प्रोबेबिलिटीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में जाना चाह रहे हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या रिक्वायर्ड स्किल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मैं उसको वन बाय वन पॉइंट से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम पॉइंट आते हैं कि जो भी फार्मास्यूटिकल के गाइडलाइंस होते हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस, सारे गाइडलाइंस नहीं, बट कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब आपके सिलेबस में भी रहता है शेड्यूल एम, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम में जीएमपी को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। आप वहाँ पर जाइए, जीएमपी को अच्छी तरीके से पढ़िए कि उसके कितने सेक्शन है, सब सेक्शन है और वो क्या बोलता है, प्रेमाइसेस के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में, पर्सनल्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, मेथड्स के बारे में, वैलिडेशन के बारे में, एरियाज़ के बारे में, क्रॉस कंटामिनेशन और डेट्स, सारी चीज़ों के बारे में वो क्या बोलता है, वो सारे टर्म्स को अच्छे से समझिए, एक नोट्स बनाइए और उसको एक अपने अंडरस्टैंडिंग में डालिए कि अगर आपसे कोई जीएमपी के बारे में पूछता है तो आप उसको कैसे समझा सकते हैं। ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा इंटीग्रिटी एक ऐसा कंप्लायंस पॉइंट है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज सबसे टॉप पे रखी है कि अगर किसी भी कंपनीज में ये पॉइंट मुझे मिला कि वो डाटा इंटीग्रिटी वायलेशन कर रहा है, वो कंप्लाई नहीं कर रहा है और वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर रहा है अपने प्रोसेस में, डाटा में, तो मैं उस कंपनी को एक सख्त ऑब्जर्वेशन के साथ में वार्निंग लेटर हम देंगे और उस पर हम बैन लगा सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं जिस पे यूएसएफडीए सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और बाकी भी अथॉरिटीज़ जो होती हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं किस पे, डाटा इंटीग्रिटी पे। तो आपको डाटा इंटीग्रिटी को भी अच्छे समझना है कि व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, क्या होता क्या प्रैक्टिकलिटी में, डाटा इंटीग्रिटी मींस व्हाट। तो आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है। तो गाइडलाइंस में आपको एटलीस्ट इतना पता हो। अब आया अगर आप आ गए कि डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, तो जैसे कि आपको एसओपीज के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, क्यों रखते हैं, इससे क्या बेनिफिट है, अगर ना हो तो क्या होगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी एसओपीज के बारे में होनी चाहिए। या फिर और भी कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने सुना हो कि ठीक है, आपने एमएफआर के बारे में सुना है, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, या फिर आपने बीएमआर के बारे में सुना है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, तो या फिर आपने साइट मास्टर फाइल के बारे में सुना है। तो ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हाँ, मुझे पता है ये होता है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशंस में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता रहेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे कि क्या क्या डोजेस फॉर्म होते हैं। जैसे टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, ठीक, लिक्विड्स होते हैं जिसमें सस्पेंशन, आपके इमल्सन्स होते हैं। तो बहुत सारे डोजेस फॉर्म होते हैं जिसमें पेरेंटल्स में डोजेस फॉर्म रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाँ, इतने तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं जो आपने पढ़ा है, बट उसको आपको सही तरीके से थोड़ा समझ के रखना है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे किस तरह के डोजेस फॉर्म बनते हैं। अगर टैबलेट्स का बनता है, कैप्सूल बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे आएंगे कि वो क्या आपको डोजेस फॉर्म में पता है। ठीक है। तो टैबलेट्स के आप टैबलेट में क्या प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है, तो बोलेंगे सर हाँ, ग्रेनुलेशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर कोटिंग होता है। अब फिर आपने जैसे ग्रेनुलेशन बोला, फिर नेक्स्ट आएगा इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ग्रेनुलेशन में एज अ मिक्सचर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फिर ड्राइंग में हम कौन सा ड्रायर यूज़ करते हैं, या फिर साइड रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या फिर कंप्रेशन में किस तरह की मशीनरीज यूज़ करते हैं। वो पहले का टाइम चला गया, बहुत कन्वेंशनल, बहुत ऐसे छोटी मोटी मशीनरीज होती थी। आज के टाइम पर तो सब जर्मनी की और कोरिया की मशीनरीज आती हैं, जापानीज। तो वो सब तो वन वन आवर में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख टैबलेट्स प्रोड्यूस करती हैं, पूरी ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम से, जिसके एक एक इवेंट को वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप कोटिंग में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है, ठीक, तो ये से आप इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, ग्रेनुलेशन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर कोटिंग होता है। तो प्रोसेस के बारे में और इक्विपमेंट के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि इन प्रोसेस कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, आपको पता है उसके बारे में। टैबलेट के इन प्रोसेस कंट्रोल्स क्या होते हैं, क्या हम चेक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, टैबलेट्स में हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं, हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं, हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, आप वेट वेरिएशन चेक करते हैं कंप्रेशन में टाइम टाइम पे, कि जो टैबलेट्स सब प्रोड्यूस हो रही हैं उनका वेट यूनिफॉर्म जा रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कोटिंग में क्या इन प्रोसेस करते हैं कि आप थिकनेस चेक करते हैं, उसकी वेट चेक करते हैं कि कितना परसेंट जो है वो कोटिंग हो गया है।
तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से क्या, आपको गाइडलाइंस के बारे में पता हो, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता हो, फिर आपको प्रोसेस के बारे में पता हो, आपको इक्विपमेंट्स के बारे में पता हो, उसके बाद आपको इन प्रोसेस कंट्रोल्स के बारे में पता हो। तो अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो कोई भी इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा होगा तो वो आपको डिनाई नहीं कर सकता। तो इस तरह की प्रिपरेशन अगर आप करके जाएंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल।